एवरीवन। तो कैसे भाई आप लोग? वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो रोम एंड राइस। मेरा नाम है मयंक। सो भाई आज एक तो यार मैं शाम को आया था, तो शाम को आके मैं खाना खा के यार सो गया। मैं अभी उठा हूँ आधे घंटे पहले। अभी लोकल टाइम हो गया है 9:45। तो ऑलमोस्ट अभी बस 15-20 मिनट पहले मैं उठा मैं। और आज ठंड बहुत है, -11 है, तो अच्छी खासी ठंड है। तो आके फिर खाना खा के थोड़ी आँख सी लग गई थी, और मैंने कहा फिर भी अब मैं उठ गया तो थोड़ा ठीक फील कर रहा था। मैंने कहा वीडियो बनाते हैं। दोस्तों देखो, आज की वीडियो का जो टॉपिक ये है कि यार एक तो आप यूरोप में आ रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ यूरोप की बात छोड़ दो, क्योंकि मैं यूरोप में रहता हूँ तो यूरोप की वीडियो बनाता हूँ। आप किसी भी कंट्री में XYZ, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या व्हाट्सएवर, तो सबसे पहले ना आपके ऊपर जो ये टैग लग जाता है ना इमिग्रेंट, तो इसको तो आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा। तो इसकी भी बहुत लड़ाई रहती है कि हमें फर्स्ट जो एक तरीके सिटीजन की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा। बहुतों को करते हैं, बहुतों को नहीं करते। एक तो जब भी कोई भी हम वीडियो बनाते हैं तो हम एक जेनरिक उसके जनरल टर्म में बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, नहीं भाई हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। तो भाई आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। एक मैं जनरल वीडियो बनाता हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे कनेक्ट कर सकें। तो अगर आपके साथ नहीं है तो बहुत अच्छा है। जितना जल्दी हो आप इमिग्रेंट टर्म अपने साथ जोड़ लें। अगर इमिग्रेंट है तो इमिग्रेंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है। आप किसी बाहर कंट्री में आए हो तो मेन ऑब्जेक्टिव है आप वहाँ पर काम करने आए हो, आप पैसे कमाने आए हो, और आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करने आए हो, और जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आज की वीडियो में क्या है कि भाई अगर आप, जैसे मैं यूरोप में हूँ तो मैं यूरोप की वीडियो बनाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप यूरोप में रह के या कहीं भी बाहर रह के अगर आप पैसा कमा रहे हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे, तो कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं उसमें। इनिशियली आपकी सैलरी की मिस्टेक नहीं है, बाहर आने के बाद ना एक माइंडसेट में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपकी वो बचत नहीं हो पाती। सो वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि यूरोप का एक यार सबसे बड़ा झूठ क्या है जो हम एशियंस को बताया जाता है कि बस एक बार आप यूरोप पहुंच जाओ या कहीं बाहर पहुंच जाओ तो एकदम माहौल सेट है, पैसा ही पैसा, सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो भाई ये सरासर बिल्कुल गलत है। यूरोप ठीक है, सब कुछ है, आप ठीक से काम कर रहे हो, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यूरोप आने के बाद जो हम इमिग्रेंट्स होते हैं, हम क्या करते हैं वहाँ के लाइफस्टाइल को बहुत जल्दी उसमें ढलने की कोशिश करते हैं। अब उस लाइफस्टाइल को मैच करने में वो गड़बड़ है। तो उस लाइफस्टाइल को यार ज़्यादा मैच करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा लाइफस्टाइल है भाई आप उसी पे रहो। अपना आपका मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ काम करके पैसा कमाना। अब जो वो लाइफस्टाइल है वो उसको मैच करने में आप नॉर्मली कर देते हैं गलती। फिर क्या होता है कि भाई 2-3 हज़ार यूरो कमा भी रहे हैं, बचता कुछ है नहीं। तो इसमें मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इस माइंडसेट से बाहर आ सकते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो वो है जो ये वीडियो उनके लिए है जो यूरोप आ रहे हैं या ऑलरेडी यूरोप में है। बेसिकली जो यूरोप का, फॉर एग्जांपल जब आप फर्स्ट इम्पैक्ट आपका हुआ, तो ये लाइफस्टाइल है ना, इससे कैसे बचना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो यूरोप में क्या है ना, या आप कहीं भी जाओ, आपको रिच दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिच बनना एक बड़ी बात है। अब आप बाहर गए तो आपको दिखाने के लिए भाई फिर वो 17 सीरीज भी खरीदना है क्रेडिट कार्ड पे। आप क्रेडिट कार्ड पे आपने फॉर एग्जांपल गाड़ी भी खरीद ली। तो अगर आप बाहर हो, देखो अपने कंट्री में हो तो थोड़ा सा एक मेंटल सपोर्ट ज़्यादा होता है, बाहर की कंट्री में उतना नहीं होता। तो भाई वो सीधा जाके उस जो क्रेडिट कार्ड वाला और जो क्रेडिट वाली सिचुएशन है ना, उसमें अपने आप को पढ़ने से जितना हो सके उतना बचाओ। कोई दिखावे पे मत जाओ। ना कोई क्रेडिट कार्ड पे आपको मोबाइल लेने की ज़रूरत है, ना कोई गाड़ी लेने की ज़रूरत है। जितना हो सके उस चीज़ से आपको आपको बचाना है। और यहाँ पर जो इमिग्रेंट है ना, वो मेनली 3 मिस्टेक करते हैं यार। उस 3 मिस्टेक को मैं आपको बताता हूँ वो क्या क्या मिस्टेक है। एक तो भाई आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। ये इनकम है,
ये एक्सपेंस है, उस लिमिट से बाहर बिल्कुल मत निकलो। क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं करना जितना भी कम से कम हो, क्योंकि जब वो भरने का टाइम आता है ना, जैसे सैलरी आई, इतने आपने वो क्रेडिट कार्ड पे बिल इतने बना दिए, फिर रोते घूमते कि यार सारा का सारा पैसा वहाँ चला गया, बचत कुछ हो नहीं रही। तो इस चीज़ से आपको यार बचना है, जितना भी ज़्यादा हो सके इस चीज़ से आपको बचना ही बचना है। इसके बाद जो गलती नंबर 2 है कि जी सिर्फ एक जॉब पे आप डिपेंडेंट हैं। भाई आप यहाँ पर इमिग्रेंट हैं, तो इनिशियली अपने आप को कंफर्ट जोन में रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वीकेंड जॉब मिल रही है, आप वीकेंड जॉब करो। आपको डिलीवरी जॉब मिल रही है, आप डिलीवरी जॉब करो। आपकी मेन जॉब के साथ साथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो जितना हो सके अपने आप को काम में इन्वॉल्व रखो, आपको हेल्प करेगा। क्योंकि जैसे मैंने और वीडियो में बताया, यहाँ पे टैक्सेशन, इंश्योरेंस, जो कि कंट्री टू कंट्री कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक ओवरऑल यूरोप में भाई टैक्सेशन और इंश्योरेंस बहुत एक मेजर फैक्टर है। सो जॉब ठीक है आपके सर्वाइवल के लिए, ठीक है, लेकिन आप एक्स्ट्रा ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी ही पड़ेगी। चाहे वो आप एक्स्ट्रा जॉब करें या आपको मनी को कुछ रीइन्वेस्ट करें, तो उस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नंबर 3, यूरोपियन मेंटेलिटी में भाई बिल्कुल नहीं घुसना। जो उनका यूरोप वाला होता है कि 5 दिन कमाया और लास्ट के 2 वीकेंड पे 2 दिन उड़ाया, वो मेंटेलिटी हमारे ऊपर ठीक नहीं लगती। क्योंकि यूरोप की मेंटेलिटी भाई क्या है, एंजॉय नाउ पे लेटर, और हमारे साथ क्या है, सेव नाउ रिलैक्स लेटर। तो अपनी इंडियन वाली मेंटेलिटी पर हो, जितना हो सके भाई पैसे सेव करो। क्योंकि सच यही है, ये आपकी जगह नहीं है, आप यहाँ काम करने के लिए आए हो। 5 साल 10 साल बाद आप सेटल हो जाओ, बात अलग है। अभी मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल स्ट्रगल्स की। सो उसमें सेविंग पे अपना आपको ध्यान देना है, किसी भी तरीके से आपको पैसे बचाने हैं। क्योंकि फिर दिखेगा वो यूरो की पावर। आपने महीने का बचा लिया 1,000 कुछ भी करके, अब जब आप उसको INR में कन्वर्ट करोगे तब 1 लाख बनेगा। अब आपने खर्चे पाल लिए यूरोप वाले, बचा रहे हो आप 300 यूरो, तो 30,000 तो आप इंडिया में बचा लोगे। तो आप वो डिफरेंस को समझो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अपना ये है, पैसे सेव करो, कोई शो ऑफ नहीं, इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दो और जितना हो सके अपने सेविंग पर ध्यान दो। सो यूरोप में आना, एक बार आ जाओ, ये कोई सक्सेसफुल नहीं है। यूरोप में रह के पैसे बनाना सक्सेस की निशानी है। और पैसे चलो आपको डाउन द लाइन 1 साल 2 साल में इतनी सैलरी आपको मिल जाएगी कि चलो जी ठीक है, लेकिन आप वो कितना पैसा बचा के आप उसको रीइन्वेस्ट कर रहे हो, उस पैसे को बढ़ा रहे हो, आप वापस अपने कंट्री में भेज रहे हो, वो पावरफुल है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कितना पैसा हम बचा पा रहे हैं, कितना पैसा हम अपने फ्यूचर के लिए बचा पा रहे हैं, कितना पैसा हम वापस अपने कंट्री में भेज रहे हैं। भाई यहाँ के आपने 200 यूरो बनाए, बचाए महीने के, 20,000 रुपये क्या होता है। तो यहाँ की करेंसी की पावर जब है जब आपकी बचत है। एक टारगेट आप बनाओ कि 1,000 यूरो मुझे अपने कंट्री में भेजने हैं, जब जाके वो इंडिया का 1 लाख, पाकिस्तान के 3.5-4 लाख, बांग्लादेश के कुछ, या और भी एशियन कंट्री या जो भी आप रेस्पेक्टिव कंट्री से हैं। आई होप आपको मेरा मैसेज क्लियर होगा कि किस तरीके से हम एज ए इमिग्रेंट अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो भी आप रेस्पेक्टिव कंट्री में जॉब, बिजनेस या जो भी आपका काम है। कोई भी क्वेश्चन है आप बाकी DM में मुझसे पूछ सकते हैं। रीगा लाटविया, यूरोप को लेके, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, कंपनी सेटअप को लेके, स्पेन में अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। DM करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बाकी कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की डिटेल दी हुई है मेरे इंस्टाग्राम की, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ DM कर दीजिए। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिसको भी यूरोप में अपना बिजनेस सेट करना है या कोई स्टडी वीज़ा पे आना चाहता है। मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दिस इज माई साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।